हेलो बच्चों, कल हमने मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे, कुछ लॉस पढ़े थे, ट्रूथ टेबल का यूज देखा था। आज हम उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस सॉल्व करना चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिकल स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब इसमें ये पहले तो दिया है P if P then Q। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। और ये दूसरा है, तो P इंप्लाइज Q को ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है Q इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ P। इसको कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ Q और नेगेटिव ऑफ P। तो अब इसको एक बार लिख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ P इसको आगे कैसे लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ P और Q एंड नेगेटिव ऑफ Q और नेगेटिव ऑफ P। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे नेगेटिव ऑफ P और Q, और इसको नेगेटिव ऑफ P आगे आगे और नेगेटिव ऑफ Q। ये फॉर्मूला भी कल देखा था अपन ने कि Q और P को P और Q भी लिखा जा सकता है। तो ये किया है यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ P आगे आ गया, नेगेटिव ऑफ Q पीछे आ गया। अब ये नेगेटिव ऑफ P यहाँ पर नेगेटिव ऑफ P दोनों जगह सेम है और ये और साइन भी सेम है। तो हमने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे नेगेटिव ऑफ P बाहर आ गया और साइन बाहर आ गया, Q एंड नेगेटिव ऑफ Q। ये रिवर्स है। कल इसको यहाँ पर ले गए थे, पर अब इसका रिवर्स होगा। तो नेगेटिव ऑफ P और Q एंड नेगेटिव ऑफ P और नेगेटिव ऑफ Q। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ P और, अब बताइए Q एंड नेगेटिव ऑफ Q क्या होगा? ये भी कल पढ़ा था। Q एंड नेगेटिव ऑफ Q क्या होता था? Q एंड नेगेटिव ऑफ Q क्या होता था? एक तो अगर Q को ट्रू ले लिए तो नेगेटिव ऑफ Q क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो गए? फॉल्स हो गए। और अगर इसको फॉल्स लिए तो नेगेटिव ऑफ Q क्या होगा? ट्रू होगा। और ट्रू और फॉल्स फिर से क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको, ये हमेशा फॉल्स होगा, यानी कि ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ P और कॉन्ट्रडिक्शन। अब कल हमने और एक फॉर्मूला देखा था, P और कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या होता था? P और कॉन्ट्रडिक्शन होता था, P होता था। अपन ने ये फॉर्मूला देखे थे, P और कॉन्ट्रडिक्शन इज सेम एज P एंड कॉन्ट्रडिक्शन इज सेम एज C, P एंड टोटोलॉजी इज सेम एज P और टोटोलॉजी इज सेम एज टोटोलॉजी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो नेगेटिव ऑफ P और Q क्या होगा? नेगेटिव ऑफ P होगा। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट A, B, C and D be four non-empty sets. The contrapositive statement of if A is subset of B and B is subset of D, then A is subset of C is। मतलब क्या बोला गया कि A, B, C और D चार नॉन एम्प्टी सेट्स है और ये कुछ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट? इफ A is subset of B and P is subset of D, then A is subset of C। अब इसका अपने को कॉन्ट्रापोजिटिव बताना है। अब इसको पहले ये जो स्टेटमेंट है ये टेक्स्ट फॉर्म में, इसको अभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि ये जो पहला स्टेटमेंट है और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट एक लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़े गए हैं। कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव? इफ देन। तो इस स्टेटमेंट को, इस सिंपल स्टेटमेंट को क्या मान लेते? P मान लेते। इस सिंपल स्टेटमेंट को Q मान लेते। तो हमारा P क्या हो गया? P हो गया A is subset of B and B is subset of D। A is subset of B
A is subset of B and B is subset of D। और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? A is subset of C। अब इस ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते ऐसे, क्योंकि ये इफ देन लिखा हुआ। अब इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है। अब P इफ P देन Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ Q इंप्लाइज नेगेटिव ऑफ P। अपन ने कल पढ़ा था कि कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, एक तो उल्टा कर लेंगे, P इंप्लाइज Q को Q इंप्लाइज P कर लेंगे और दोनों साइड नेगेटिव लगा देंगे। तो अब नेगेटिव ऑफ Q क्या होगा? नेगेटिव ऑफ Q होगा नेगेटिव ऑफ, अब Q वाला स्टेटमेंट कौन सा अपना? Q वाला स्टेटमेंट ये A इज सबसेट ऑफ C। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? A इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो इसका सिंबल कैसा होगा? A इज नॉट सबसेट ऑफ C। देन तो इफ पहले आएगा, देन नेगेटिव ऑफ P। अब P क्या है? नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, तो A इज सबसेट ऑफ C, B को अपन P लिख सकते हैं और B सबसेट ऑफ C को अपन R लिख सकते हैं। और ये जो एंड वाला साइड है इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा होगा? P and R implies Q। तो इसका उल्टा क्या होगा? नेगेटिव ऑफ P and R। तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ Q को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ P और नेगेटिव ऑफ R। ये फॉर्मूला देखा था ना कल नेगेशन में। तो अब इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ C लिख दिया, देन लिख दिया। अब ये बचा नेगेटिव ऑफ P। नेगेटिव ऑफ P क्या होगा? A इज नॉट सबसेट ऑफ B। और फिर अभी एंड की जगह और हो गया, तो और नेगेटिव ऑफ R। नेगेटिव ऑफ R क्या होगा? B इज नॉट सबसेट ऑफ C। B इज नॉट सबसेट ऑफ D। ये आंसर हो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ D देन और, एक ही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। आपको हमेशा जब कोई क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्म में हो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनके सिंबल्स लिख लेना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इसमें कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाना था, सिंबॉलिक फॉर्म में सॉल्व कर लिया, फिर उसको वापस टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने भी ऐसे किया, ये जो टेक्स्ट फॉर्म में था इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, फिर इसको सॉल्व किया यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर सॉल्व होने के बाद सिंबॉलिक फॉर्म से इसको वापस टेक्स्ट फॉर्म में लिखा। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। आपको मैंने कल बताया था टोटोलॉजी स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसके ट्रुथ टेबल के आखिरी में, अगर ये जैसे ट्रुथ टेबल है, इसके आखिरी वाले कॉलम में हर जगह टी आए, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा टी है किसी स्टेटमेंट की, उसको क्या कहते हैं? टोटोलॉजी कहते हैं। तो अभी अपने को एक एक स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट क्या दिया? P एंड P और Q। ये कल मैंने आपको बताया था, कल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि ये क्या होता है, P के इक्वल होता है। अगर आपने ये कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। ये जो फॉर्मूला ये किसी बुक में नहीं दिया है, ये मैंने पर आपको कल बता दिया था, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो P एंड P और Q क्या होता है? P होता है वैसे ही। तो अब बताइए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में P एंड P और Q दिया, ये हमेशा टोटोलॉजी तो हो नहीं सकता। P की वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। यहाँ पर दिया नहीं है ना कहीं पर कि P ट्रू है फॉल्स है, तो पता कैसे करेंगे? तो ये हमेशा टोटोलॉजी नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन है P और P एंड Q, ये भी इक्वल टू P होता है, कल मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर भी वैसे ही, इसकी बता नहीं सकते वैल्यू कि ये ट्रू है या फॉल्स है। P तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, Q इंप्लाइज P एंड P इंप्लाइज Q। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, ऐसे तो बता नहीं सकते, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P एंड P इंप्लाइज को कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ P और Q, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P एंड नेगेटिव ऑफ P, P एंड नेगेटिव ऑफ P और, मैं आपको कल बताया था जो साइन ब्रैकेट के बाहर होगा वो ब्रैकेट के अंदर चल जाएगा,
और जो साइन ब्रैकेट के अंदर होगा वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। यही हुआ यहाँ पर, बाहर वाला साइन यहाँ पर अंदर आ गया और अंदर वाला साइन यहाँ पर बाहर आ गया। अब P एंड नेगेटिव ऑफ P और P एंड Q, आपको मैंने बताया था P एंड नेगेटिव ऑफ P क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी यूज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में। P एंड नेगेटिव ऑफ P होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे Q इम्प्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन और P एंड Q। फिर आपको मैंने फिर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि P, अब इस बड़े पूरे इसको अपन कोई बड़ा R मान लेते हैं इसमें, तो R एंड R और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, R और कॉन्ट्राडिक्शन होता था R। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, कल भी बताया था, R और कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कोई P और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, R होगा। तो अभी लिख लेते हैं Q इम्प्लाइज P और R, P और Q। कैसे लिखेंगे इसको, और इसको और कैसे लिख सकते हैं आगे, सिंप्लीफाई करके नेगेटिव ऑफ Q और P एंड Q, कैसे लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, नेगेटिव ऑफ Q और P एंड नेगेटिव ऑफ Q और नहीं, नेगेटिव ऑफ Q और P एंड नेगेटिव ऑफ Q और Q। अब नेगेटिव ऑफ Q और Q क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। आपको मैंने बताया था कल, नेगेटिव ऑफ Q और Q क्या होता है, टोटोलॉजी। फिर आपको मैंने कल बताया था कि इसको अगर किसी पूरे स्टेटमेंट को अगर अपन ने एस ले लिया तो एस एंड टी क्या होता था, एस एंड टी क्या होता था, हाँ सही है, एस एंड टी क्या होता था, एस होता था, ये इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q और P हो गया। अब नेगेटिव ऑफ Q और P तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो फिर आखिरी स्टेटमेंट फोर्थ ही बचा। वैसे इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट सही में है या नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, इसको ट्रूथ टेबल से कर लेंगे क्योंकि इसमें दो ही स्टेटमेंट्स हैं, ट्रूथ टेबल से कर लेंगे इसको। P Q P इम्प्लाइज Q। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे बड़ा एक्सप्रेशन है और उसमें दो ही स्टेटमेंट यूज हुए हैं, P एंड Q या फिर P एंड R, तो आप ट्रूथ टेबल को यूज कीजिए, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ट्रूथ टेबल से जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका, बस इतना सा डिफरेंस है। P इम्प्लाइज Q, P के साथ एंड हो रहा है, P एंड P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, फॉल्स टू फॉल्स हो गया, फॉल्स टू फॉल्स हो गया। अब इसको Q के साथ इफ एंड देन करना है, P एंड Q इम्प्लाइज Q। तो ये अगर इसके साथ करेगा इफ देन तो ट्रू 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 हो गया, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो गया, यानी आखिरी कॉलम में हर जगह ट्रू आया, यानी कि ये फोर्थ वाला कंपाउंड स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। ट्रूथ टेबल से आराम से प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन भी अपन ट्रूथ टेबल से कर सकते थे, कम टाइम में हो जाते। आपको मैंने आपको बताया कि अगर दो ही स्टेटमेंट है और अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो आपको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, ट्रूथ टेबल यूज करना चाहिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी देखा था, उसमें भी 4 एक्सप्रेशन दिए हुए थे और कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है वो बताना था आपको। इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट और हर स्टेटमेंट में, हर कंपाउंड स्टेटमेंट में 2 सिंपल स्टेटमेंट का यूज हुआ है और एक्सप्रेशन बड़ा है। आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन बड़ा हो और उसमें 2 ही स्टेटमेंट का यूज हो रहा हो तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, P Q। इसमें P की जरूरत पड़ रही है, Q की जरूरत पड़ रही है और नेगेटिव ऑफ Q की जरूरत पड़ रही है। फिर क्या पूछा है, P और नेगेटिव ऑफ Q, P और नेगेटिव ऑफ Q, और P और Q भी पूछा, P और Q। तो लिख लेते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स
ट्रू फॉल्स, सारे केसेस हो सकते हैं। नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू। पी और नेगेटिव ऑफ क्यू यानी ये पी और नेगेटिव ऑफ क्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, दोनों जगह फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। अब पी और क्यू मतलब ये दोनों ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसमें क्या बोला है, इसका भी नेगेटिव बताना है। अगर इसका नेगेटिव देखें, नेगेटिव ऑफ पी और नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इसमें क्या है, नेगेटिव ऑफ पी, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है, नेगेटिव ऑफ पी और नेगेटिव ऑफ क्यू इंप्लाइज पी और क्यू। तो मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये पहले आएगा और फिर ये स्टेटमेंट आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट टोपोलॉजी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, पी और नेगेटिव ऑफ क्यू, नेगेटिव ऑफ पी, मतलब ये तो सही वैसे का वैसे ही है। और अब पी एंड क्यू की बात की गई है, तो यहाँ पर पी एंड क्यू देख लेते हैं इसी के नीचे। पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू का ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसमें क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन इसके साथ आएगा देन, इफ देन में, तो इसको ऐसे ऐसे आएगा, यानी कि ये तो करके देख लेते हैं। फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया, फॉल्स 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 आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, यानी कि ये भी टोटोलॉजी नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू। यहाँ पे अपन ने पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू को नहीं देखा, तो पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू बनाना पड़ेगा अपने को। तो पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू, पी एंड पी तो यहाँ पर मिल गया, ये पी हुआ और ये पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू हो गया, एंड बोला एंड, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट को इसके साथ इफ देन करना है, नहीं इसका नेगेटिव को, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऑफ पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू, तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इसको इसके साथ इफ देन करना है, तो ट्रू 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 आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू 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 आ गया, फॉल्स 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 आ गया, यानी कि आखिरी स्टेटमेंट बचा है जो टोटोलॉजी। इसको भी एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। पी और नेगेटिव ऑफ क्यू, पी और नेगेटिव ऑफ क्यू, ये रहा पी और नेगेटिव ऑफ क्यू, और ये पी एंड क्यू के साथ एंड कर रहा है, देन कर रहा है, इफ देन, तो मतलब ये आखिरी वाला पी एंड, तो ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स, पर इसमें भी तो नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, देखते एक बार, पहले तो देखते कि क्वेश्चन सही तो लिखा है। क्वेश्चन मैंने अगर पी और क्यू होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए, नहीं सही है ये, देखते हैं इसको। नेगेटिव पी और नेगेटिव ऑफ क्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। पी और क्यू क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए। अब ये इसके साथ इम्प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। पहला स्टेटमेंट सही था, यहाँ पर गलती कर देते, इसका नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो ट्रू का फॉल्स आ गया, ट्रू का फॉल्स आ गया, फॉल्स का ट्रू आ गया, ट्रू का फॉल्स होना चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट
रूट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज इरेशनल। इसमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका नेगेटिव बताना है, नेगेशन बताना है इसका। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई किसी भी बार अगर कोई स्टेटमेंट जो दिया है वो अगर टेक्स्ट फॉर्म में हो तो पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, फिर उसको जो उसके ऊपर ऑपरेशन करने को बोला गया, मतलब कि यहाँ पर नेगेशन करने के लिए बोला गया वो करेंगे, फिर उसको वापस टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि आंसर तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट फॉर्म में, तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रूट 5 इज एन इंटीजर, ये लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़ा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है 5 इज इरेशनल, तो लिख लेते पी मान लेते पहले वाले स्टेटमेंट को, रूट 5 इज एन इंटीजर, फिर लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे जोड़ा गया है, और फिर क्यू मान लेते दूसरे स्टेटमेंट को, 5 इज इरेशनल। अब इसका अपने को नेगेशन बताना है, मतलब कि पी एंड क्यू का नेगेशन बताना है। ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पी और नेगेटिव ऑफ क्यू। पी एंड क्यू का क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पी और एंटीजर क्या हो जाएगा और नेगेटिव ऑफ क्यू। अब नेगेटिव ऑफ पी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पी होगा रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर। और एन की जगह यहाँ पे क्या होगा और नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होगा, 5 इज नॉट इरेशनल। एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर 5 इज नॉट इरेशनल आएगा, 5 इज रैशनल नहीं आएगा। आपको मतलब राहुल इज ब्यूटीफुल और इसका नेगेटिव राहुल इज अगली नहीं बोलना है, राहुल इज नॉट ब्यूटीफुल। वैसे यहाँ पर रूट 5 इज इरेशनल, तो इसका नेगेटिव रूट 5 इज इरेशनल, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, 5 इज नॉट इरेशनल। ऐसे नहीं होगा 5 इज रैशनल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 इज नॉट इरेशनल। कौन सा स्टेटमेंट मैच हो रहा है, रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, ये दोनों स्टेटमेंट, और चाहिए था, और 5 इज नॉट इरेशनल, फोर्थ ऑप्शन। आपने पहले टेक्स्ट फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई करके उसको वापस टेक्स्ट फॉर्म में लिखा, फिर ऑप्शन चेक किया। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अपने को पी एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू बतानी है, तो पहले इस एक्सप्रेशन से ही देखना पड़ेगा कि ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऐसे तो बता नहीं सकते, एक्सप्रेशन से ही पता चलेगा। पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, पी एंड नेगेटिव। अब आपने देखा होगा जब ट्रूथ टेबल आपने देखा था कि ये जो कंडीशनल वाला रहता है, यानी कि इफ देन रहता है, ये एक ही बार फॉल्स होता है जब इधर वाला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वो ट्रू हो और जब बाद वाला स्टेटमेंट हो फॉल्स हो। बाकी सभी केसेस में इफ देन वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, पर यहाँ पर क्या बोला गया कि ये फॉल्स है, यानी कि पी यहाँ पर अपने को मिल गया कि ट्रू, पी मिल गया ट्रू है। अब ये फॉल्स होना चाहिए, पी एंड नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अब पी तो मिल गया ट्रू है, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड नेगेटिव ऑफ क्यू फॉल्स दिया हुआ है आपने, तो एंड वाला अगर ये ट्रू है तो इस ओवरऑल स्टेटमेंट को फॉल्स होने के लिए फॉल्स होना चाहिए, ये इतनी चीज क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये ट्रू हो गई तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू हो जाएगा ना, तो नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यानी कि क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यानी कि क्यू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो पी भी ट्रू हो गया, क्यू भी ट्रू हो गया, सेकेंड ऑप्शन। आज कल हमने मैथमेटिकल रीजनिंग की थ्योरी पढ़ी थी, आज उसके कुछ क्वेश्चंस किए, कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और परसों उसके क्वेश्चंस करेंगे। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। थैंक यू।